सहस तव नैन नन नैन है तोहे को, सहस मूरत नना एक तो ही। सहस तो भावता है हजार, ਇਹਦਾ ਮਹਿਨਾ है हजार, पर भाव इसका है अनेकों, बहुत सारे। तब नैन, ऐ प्रभु, ऐ मालका, ऐ परमात्मा, तेरिया हजारां ही अखां हन, अनेकां ही अखां हन, जिन्हां दी कोई गिनती नहीं है। अनेकां ही तेरिया अखां हन। सहस तब नैन नन नैन है तोहे को, हजारां ही तेरिया अखां हन, पर तेरी कोई भी अख नहीं। इस चीज समझण दी है, समझण दी गल है कि एक पासे हजारां अखां हन ते एक पासे कोई भी अख नहीं। ये जो सरगन स्वरूप दिखाई दे रहा है, जिस दे विच मनुख भी है, होर जीव भी हैं, वनस्पति भी है, बहुत कुछ है। ये जो सृष्टि है, जो दृष्टमान है, ये निर्गुण स्वरूप दे विचों निकलिया है। कोई ऐसी अवस्था भी सी जदों अरबद नरबद धुंधूकारा वाली अवस्था, कि जदों धरती नहीं सी, आकाश नहीं सी, हवा नहीं सी, पानी नहीं सी, अग नहीं सी, कुछ भी नहीं सी, केवल ते केवल एक निर्गुण स्वरूप परमात्मा ही सी। ते फिर उसका हुक्म होया, हुक्म दे विच सृष्टि दी साजना हुई। साचे ते पवना पिया, पवने ते जल होए, जल ते त्रिभवन साजिया, कट कट जोत समोए। फिर सृष्टि बनी, ये साजना हुई, त्रिभवन बनया, बाद विच बनया। एक टाइम ते केवल ते केवल निर्गुण स्वरूप सी, फिर सरगुण स्वरूप होया, ते फिर जदों इसका हुक्म होएगा, ये सरगुण फिर निर्गुण दे विच ही मिल जाएगा, मुड़ के फिर निर्गुण स्वरूप ही रह जाएगा, सरगुण स्वरूप नहीं दिखाई देगा, दृष्टमान नहीं दिखाई देगा, जिवें पहलां दिखाई नहीं सी दिंदा। ते जदों निर्गुण तो सरगुण होया, निर्गुण उसे तरह कायम है। ये नहीं कि निर्गुण तो सरगुण हो गया, निर्गुण तो सरगुण हो गया, ते निर्गुण खत्म हो गया, ऐसा नहीं। निर्गुण उसे तरह ही कायम है। भावें कई मत कहते हैं कि उसते एक पाद विचों, पाद हुंदा चौथा पद, चौथा हिस्सा, पाद हुंदा चौथा हिस्सा, चौथे हिस्से विचों सरगुण पैदा होया। तो यह भी मत है कि चौथा नहीं, एक बहुत छोटे जे हिस्से विचों पैदा होया। तो गुरमत यह कहती है निर्गुण तो उसे तरह कायम है, उत्थे उस विचों कुछ नहीं घटिया, सरगुण पैदा हो गया, निर्गुण उसे तरह कायम है। तो सरगुण उसके विचों निकलिया है, बाहरों कोई मटीरियल नहीं लिया। जिवें एक कुम्हार घड़ा बनाता है, मिट्टी तो बाहरों लैंदा है, लेकिन प्रभु ने जदों सृष्टि साजना की, बाहरों कुछ नहीं लिया, जो कुछ सी उसके अंदर सी, अंदरों ही कढ़िया सब कुछ। जो अंदरों उससे निकलिया है, सब कुछ उसे दा है। ते सृष्टि पैदा करके, जीव पैदा करके, हर जीव दे विचों वसिया भी है, पल पल प्रतिपालना करदा भी है, उसकी जीवन रो हर कण दे विच, हर जीव दे अंदर वसदी भी है। हर जीव दे अंदर एक आत्मा है, परमात्मा दी अंश है। साडे अंदर परमात्मा दी अंश है, जो असी अज्ञान दे अंधेरे कारण वेख नहीं सकते। एक कूड़ दी कंध विच तन गई है, किव सचियारा होई है, किव कूड़े टुटै पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। एक कूड़ दी कंध जो विच बन गई है, अज्ञान दी कंध जो बन गई है, वो किवें टुटे? हुक्म अनुसारी होके। हुक्म अनुसारी जो होएगा, नानक लिखिया नाल, नाल की जो हुक्म अंदर है, समझण दी लोड़ है। अंदर एक हुक्म वसदा है, वो गुरु समझाउंदा है। जदों सतगुरु दी शरण विच आउंदे हां, शब्द दृढ़ करदे हां सतगुरु तो लैके, फिर वो समझ आंदा है कि साडे अंदर ही हुक्म वसदा है, अंदर ही परमात्मा वसदा है। पर गुरु तो गुर प्रसाद, गुरु की बख्शिश नाल ही उसनूं प्राप्त कर सकते हैं, उसनूं अनुभव कर सकते हैं।
ਸਹਿਜ ਤਵ ਨੈਣ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹਨ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਜੀਓ ਜੀਵਾਤਮਾ, ਪਿੰਡ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਤਮਾ ਤੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਆਤਮਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਤਵ ਨੈਣ। ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਜੀਵ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨ। ਸਹਿਜ ਤਵ ਨੈਣ, ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਤਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ, ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਭ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨ। ਸਹਿਜ ਤਵ ਨੈਣ, ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ। ਨਾ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਤੂੰ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਹੈ, तेरा कोई आकार नहीं। चकर चहन अर बरन जात अर पात नहन जा, रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत कह। कोई तेरा आकार नहीं, कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, तेरी कोई शक्ल नहीं, निर्गुण स्वरूप है तो फिर तेरी कोई अख नहीं। तेरिया हजारां ही अखां हन, अणगिणत तेरिया अखां हन, पर तेरी कोई अख नहीं। सहज तव नैन, नन नैन है तोहे को, सहस मूरत नन एक तो ही। ये जितने जीव हैं तेरिया ही शक्लां हन, ये सब तेरिया मूरतां हन। ये सारी सृष्टि तेरी मूरत है, सरगण स्वरूप तेरी मूरत है। जितनी ब्रह्मांड है तेरी मूरत है, ब्रह्मांड के सारे पदार्थ, सारे जीव तेरी मूरतां हन, तेरिया शक्लां हन। सहस मूरत, हजारां शक्लां हन, अणगिणत शक्लां हन, अणगिणत तेरिया मूरतां हन। नना एक तो ही, पर तेरी एक भी मूरत नहीं। क्योंकि निर्गुण स्वरूप दे विच जिसका कोई रूप रंग नहीं है, कोई शक्ल नहीं है, निर्गुण स्वरूप दे विच तेरी कोई भी शक्ल नहीं, कोई भी तेरी मूरत नहीं है। ऐ प्रभु तेरी कैसी वडियाई है। तेरिया हजारां अनेकां अखां हन, अनेकां मूरतां हन, पर तेरी एक भी अख नहीं, तेरी एक भी मूरत नहीं। सहस पद बिमल, पद बिमल निर्मल चरण। पद में ना पैर, चरण। बिमल, बिमल शब्द का संधि छेद करिए बी ते मल बनता है कि जड़े बिना मैल तो है। निर्मल ते बिमल दोनों का मैना इको ही है, जो बिना मैल तो है, स्वच्छ है, पवित्र है। ऐ प्रभु अनेका ही तेरे पवित्र चरण हन। सहज पद बिमल, नन एक पद गंध बिन। पर तेरे एक भी चरण नहीं, तेरा एक भी पैर नहीं। अनेका तेरे पैर हन, तेरा एक भी पैर नहीं। नन एक पद गंध बिन। गंध, गंध तो भाव है नक, जो सुगंधी लांदा है। ये तेरा एक भी नक नहीं, ते तेरे अनेका नक हन। सरगुण स्वरूप विच तेरे अनेका ही नक हन, निर्गुण स्वरूप विच तेरा एक भी नक नहीं। सहज पद बिमल, नन एक पद गंध बिन। सहज तव गंध इव चलत मोही। इस तरह एक ऐसा एक कौतक वरत रहा है, चलत चलत एक कौतक वरत रहा है। ऐसा महान अचंबा है, हैरानी जनक तेरी ऐसी अवस्था तो दिखाई है, बहुत ही हैरानीजनक कि तेरा इतना कुछ होंदिया होया फिर कोई एक भी अख नहीं, एक भी पैर नहीं,
एक भी नक नहीं, इतने होंदिया होया फिर एक भी नहीं। इस तरी अद्भुत तेरा कौतक वरत रहा है। ते एक कौतक मोही तब गंध सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन सहस तब गंध इव चलत मोही मोही। मैं मोहा गया हाँ। सतगुरु कह रहे हैं ए प्रभु तेरे इस कौतक नूं वेख वेख के अनुभव कर करके मैं मोहा गया है। हैरानी जनक अद्भुत कौतक नूं वेख के मेरा मन मोहा गया है। सब में जोत जोत है सोए। हर इंसान दे अंदर हर जीव दे अंदर तेरी जोत रुमक रही है। तू एक जोत है, वड्डी जोत है, और उस जोत दे अंश हर इंसान दे अंदर हर जीव दे अंदर है। सब में जोत, सब सारी सृष्टि दे विच जितने भी जीव हैं सारे दे अंदर तेरी जोत है। सब में जोत जोत है सोए। वही जोत है जो तेरी जोत है। ऐ परमात्मा जो तेरी जोत है वही जोत सारे दे अंदर है। सब में जोत जोत है सोए वही जोत। कोई फर्क नहीं। आत्मा ते परमात्मा विच कोई फर्क नहीं। आत्मा परमात्मा दा ही अंश है, निर्मल है। आत्मा भी परमात्मा वांगू इसते भी गुण हैं, ये भी मरदी नहीं है। परमात्मा जिस तरह आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी पी सच। सतगुरु ने फरमाया है कि पहला भी सी हुण भी है फिर भी होवेगा। आत्मा भी पहला सी हुण भी है फिर भी होवेगी। आत्मा नूं कदे मौत नहीं आंदी। इसनूं अग जला नहीं सकती, इसनूं पानी डोब नहीं सकता, इसनूं हवा सुका नहीं सकती। ये परमात्मा दी अंश है। सब में जोत जोत है सोए तिस तै चानण सब में चानण होए। वो एक प्रकाश रूप जदों सारिਆਂ ਦੇ अंदर वापरदा है, व्यापदा है, सब दे अंदर वसदा है, घट घट दे अंदर वसदा है, तो उस सब दे अंदर उसे जोत का प्रकाश होंदा है। जब तक वो जोत अंदर है तो इंसान जींदा है। जदों निकल जाती है तो लाश हो जाता है, डेड बॉडी बन जाता है। सब में जोत जोत है सोए तिस दै चानण सब में चानण होए। गुर साखी जोत प्रगट होए। पर जोत दिखाई नहीं ना देंदी अज्ञान दे कारण, क्योंकि लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया। जदों माता दे गर्भ विचों इंसान निकलदा है तो इसनूं ऐसी हवा लगती है कि ये माया दे हुक्म विच आ जाता है। माया अमर वरताया, अमर मना हुक्म। माया दे हुक्म विच आ जाता है तो मूल परमात्मा नूं ये भुल बैठदा है। यही इसका दुख है। जो दुख असीं सतगुरु तो कटाउणा है, सतगुरु की शरण विच क्यों आउंदे हां? ये दुख कटाउण वास्ते कि भुल गए हां, परमात्मा नूं भुल गए हां। जो साडा सोर्स है, सोमा है, जिथों ये आत्मा आई है, वो मूल नूं भुल गए हां। एक कंध तन गई है, झूठ की कंध, ते आत्मा नूं हुण दिखाई नहीं दे रहा। ते उसनूं देखण वास्ते हुण गुरु की लोड़ है। गुर साखी जोत प्रगट होए। गुरु की साखी, साखी में ना सिक्ख्या, गुरु का उपदेश, गुरु का शब्द। जदों गुरु शब्द बख्शदा है, गुरु नाम बख्शदा है, सतगुरु तो जदों ये दात प्राप्त होंदी है शब्द दी, नाम दी, ये साखी है, गुरु की सिक्ख्या। जदों गुरु की सिक्ख्या प्राप्त होंदी है, गुर साखी जोत प्रगट होए। वो जिहड़ी सब विच रुमक रही जोत है ना, सब में जोत जोत है सोए। सारिਆਂ दे अंदर जोत है, दिखाई नहीं दे रही, वो दिखाई देन लग जाती है, वो प्रगट हो जाती है जदों गुरु की बख्शिश होंदी है। गुरु कोल जाते हैं,
ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਰਤੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਰਤੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਤੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਰਤੀ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਆਰਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਆਰਤੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ, ਅੰਨ ਦਿਨੋਂ ਮੋਏ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਪੀਹੇ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ, ਅੰਨ ਦਿਨੋਂ ਮੋਏ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ। ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰਗ ਕੋ, ਹੋਏ ਜਾਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਵਾਸਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਰੰਗ, ਇੱਕ ਪਪੀਏ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੜਪਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੜਪ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਖੋ ਨਿਮਰਤਾ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਤੜਪ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੰਗ ਬੂੰਦ ਵਾਸਤੇ ਤੜਪਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰਗ ਕੋ, ਹੋਏ ਜਾਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਵਾਸਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਵਾਸਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਜਲ ਦੇ, ਐਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ, ਅੰਨ ਦਿਨੋਂ ਮੋਏ ਆਈ ਪਿਆਸਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਚਰਨ ਕਮਲ, ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਭੌਰਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਚਿਮੜਨਾ, ਇੱਕ ਭੰਵਰਾ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸੁਗੰਧ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਸਦਾ ਜੂਸ, ਜੋ ਰਸ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਰਸ ਚੂਸਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰਸ ਜਿਵੇਂ ਭੰਵਰਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਰਸ ਚੂਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਨੂੰ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਿਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਐਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਐਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਸਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਐਸੀ ਉੱਚ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਤੜਪ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਮੰਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੜਪ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਐ ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ, ਫਰੀਦਾ ਜਿਤ ਤਨ ਬਿਰਹਾ ਨਾ ਉਪਜੈ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣ ਮਸਾਨ। ਇਹ ਤੜਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਤੜਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਰਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦੀ ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ आनंद साहब बाणी विच फरमाया है, माता के गर्भ में प्रतिपाल करे, सो क्यों मनो विसारिया, मनो क्यों विसारिया एवड़ दाता, जे अगन में आहार पहुँचावे, उसनों क्यों पोए न सकी, जिसनों अपनी लिव लावे, अपनी लिव आपे लाए, गुरमुख सदा संभाली है, कहे नानक एवड़ दाता, सो क्यों मनो विसारिया। गर्भ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਗਨ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਤਨੀ ਡਾਢੀ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨੰਨੀ ਜਾਨ, ਇੱਕ ਭਰੂਣ ਜੋ ਪਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, इतनी गर्मी दे विच बचाउंदा है, प्रतिपालना भी करता है, उस अग दे अंदर आहार भी पहुँचाता है, वो जिंदा रहिंदा है ते उसका विकास भी हुंदा है। क्यों? क्योंकि उस दी लिव, उस जीव दी लिव, उस नन्नी जान दी लिव परमात्मा नाल लगी हुंदी है, ते जिस दी लिव लगी हुंदी है उसकी रक्षा परमात्मा करता है। लेकिन गर्भ अवस्था तो बाद बच्चा जन्म लैंदा है, तो जन्म लैंदियां की हुंदा है? लिव छुड़की लगी तृष्णा, माया अमर वरताया। माया का हुक्म वरत जाता है। अमर का मतलब है हुक्म। वो हुण उसकी लिव छुट गई, लिव जो परमात्मा नाल लगी हुई सी वो छुट गई, ते हुण माया दे बस विच आया, माया का प्रभाव पै गया, ते माया दे नाल तां फौजां भी बहुत ने। माया दे अंदर हुण वो गलतान हो गया है। एक कल्ली जान है, ते इस दे उत्ते जो हमला करने वाले बहुत सारे शत्रु ने। हुण कौन रखिया करे? माता रखिया करती है। माता रखिया कर लेगी कि उन्होंने बच्चों तो जिन्हों नाल खेडदा है, ते जे वो कदे उन्होंने मारते कुटते ने तो बचा लेगी। माता रखिया कर लेगी कि इसनों खाना खिला देगी, दुध पिला देगी, इसनों जदों की माड़ी मोटी तकलीफ होवे इसनों अपने कलेजे नाल ला लेगी। इतना सुख उस तो मिल सकता है, परंतु माया दियां फौजां तो सुख किस तरह मिले? माया दी फौजां तो रखिया किस तरह मिले? माया दियां फौजां दे विच तां बहुत कुछ शामिल है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार, नफरत, निंदिया, चुगली, तृष्णा। माया दे 3 गुण रजो तमो सतो, ये फौजां हन। उधर इकल्ली जान है, उधर माया दियां फौजां हन। हुण कौन रखिया करे? बड़ा औखा हो गया है। हुण रखवाला कौन है? हुण सोचण दी लोड़ है। हुण रखवाला लभ्या जावे। और रखवाला किहड़ा है? जिहड़ा बचावे। क्योंकि काम क्रोध जो है एक काया नूं गाल दिंदा है, शरीर नूं गाल दिंदा है। जिस तरह सुहागा सोने नूं गाल दिंदा है, ढाल दिंदा है, सोना ढल जाता है, इसे तरह शरीर गल जाता है। काम क्रोध काया को गल है, जो कंचन सुहागा ढल है। तो ये कला काम क्रोध ही नहीं, बड़े होर सारे लोभ मोह हंकार ते होर बहुत सारे विकार। काम क्रोध नगर बहु भरिया, बहुत सारा भरिया पिया है नगर। नगर केड़ा? शरीर, शरीर रूपी नगर है। इस ते अंदर काम क्रोध ते होर बहुत सारे विकार भरे पे ने, तो किवें रखिया होवे? ये गाल रहे ने शरीर नूं, ये शरीर गल रहा है, पलच रहा है, किवें रखिया होवे? इंसान
ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ, ਜੋ ਕਾਮ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਗ੍ਰਸਤ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਮ ਇਤਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪੁਰਸ਼ ਪਰ ਨਾਰੀ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਾਵੇ, ਵਿਭਚਾਰ ਕਰਾਵੇ, ਕੋਈ ਐਸੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਾਵੇ, और क्रोध जो है, गुस्सा जो है, एक ऐसी शक्ति है कि अखा होंदिया होया इंसान अन्ना हो जाता है। गुस्से के प्रभाव विच कंन होंदिया होया डोरा हो जाता है, अकल होंदिया होया बेअकल हो जाता है, तो फिर कुकर्म करता रहता है, गुनाह करता रहता है। एक गुनाह नूं छुपाउण वास्ते होर गुनाह करता है, ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਇਤਨੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੰਤਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਰੁਤਬਾ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਫਿਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੌਣ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਵੇ? ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇ? ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇ? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਖਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜੀਵ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਵੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।